Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to learn question number 5 of exercise number 2.2, which is on page number 43. So please, dear students, open your mathematics book and go on exercise number 2.2 and see question number 5 carefully and keenly. Question number 5. Find. A part इसका, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट 1/2 ऑफ पहला पार्ट इसका 24, दूसरा पार्ट 46। बेटा आप गौर से देखना और ध्यान रखना। इस क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ए पार्ट है और इस ए पार्ट के भी आगे दो पार्ट हैं। तो 1/2 ऑफ पहला पार्ट 24, दूसरा पार्ट 46। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे। इस पहले पार्ट को आप गौर से देखना। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 24, पहले पार्ट वाला। पहले ये 1/2 जो है इसको पहले हमने ज़रब करना है 24 से, फिर करना है 46 से। ये ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसको हमने ज़रब करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो इस तरह से ये 2 जो है, इस 2 से इस 24 को हम पहले ज़रब करेंगे, कसर काटेंगे। तो आप ये बेटा गौर से देखना। तो इसका हमने इस तरह से किया, 2 1 जार 2, 2 12 जार 24, और इस 12 को इस 1 के साथ ज़रब दे दो, 12 1 जार 12। ये इसका आंसर है, इसका दूसरा पार्ट। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 46। अब इस 2 से इस 46 को हम कसर काटेंगे। इसको हम 2 1 जार 2, 2 2 जार 2, 2 3 जार 6। इसका मतलब है 2 23 जार 46। वो 23 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 23 बन गया। ये इसका आंसर है 23। अब हम बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 5 का हम डी पार्ट करेंगे। तो डी पार्ट इस तरह से है बेटा, 4/5 ऑफ पहला पार्ट 20, दूसरा पार्ट 35। तो हम इसको हल करेंगे इस तरह से, आप गौर से और ध्यान से देखना। 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 20, इस 5 से इस 20 को कसर हम काटेंगे। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। अब इस 4 को आपस में ज़रब दे दो, 4 4 जार 16। ये इसका आंसर है। तो इसका दूसरा पार्ट 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 35। 5 के साथ कर, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। पहाड़ा बेटा आप ये सवाल हल करने के लिए, हिसाब करने के लिए पहाड़े का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस 7 से इस 4 को आपस में ज़रब दे दो, 7 4 जार 28। ये इसका आंसर है। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट रह गए, बी पार्ट और सी पार्ट। ये बेटा बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। ये पार्ट दो आप घर में मेहरबानी करके घर में करना। तो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्सड फ्रैक्शन। तो हमको इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है और एक्सप्रेस करना है मिक्सड फ्रैक्शन में। मिक्सड फ्रैक्शन मैंने बेटा आपको बता के रखा है पहले। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और मिक्सड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। तो इसका ए पार्ट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 बेस 1/5, ये मिक्सड फ्रैक्शन है। ये मिक्सड फ्रैक्शन है। इसको हम इस तरह से हल करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये इम्प्रॉपर जो मिक्सड फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेंगे। ये नीचे वाला जो इसके नीचे जो बेस है, इसको नीचे जो इसका डिनोमिनेटर 5 है, इस 5 से इस 5 को हम ज़रब देंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, जो ऊपर इसका न्यूमिनेटर है ये हम इसको प्लस कर देंगे। तो इस तरह से इसका ये मिक्सड फ्रैक्शन जो है ये ख़त्म होके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1 बाई 5। नीचे जो 5 है ये नीचे रखना है इसका डिनोमिनेटर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 ज़ा 25 प्लस 1, ये बन गया 26 बाई 5। अब हम इस 3 से इस 26 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 ज़ार
18 1 कैरी किया, 3 2 जार 6 6 और कैरी का एक 7, तो इस तरह से 78/5। तो 78/5 जो है इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्यों, हमें क्वेश्चन में दिखाया गया है एक्सप्रेस एज ए मिक्सड फ्रैक्शन। तो 5 का बेटा पहाड़ा पढ़ो आप, 5 का अगर आप पहाड़ा याद होगा तो हम इस 78/5 को मिक्सड फ्रैक्शन में आसानी के साथ चेंज करेंगे। जैसे 5 15 जार 75, 5 15 जार 75, तो यहाँ पर क्या है 78, तो 75 हमें बन गया 5 15 जार 75। तो प्लस क्या करेंगे हम, ये 3 जिस तरह से हमने यहाँ पर +1 किया था, +3 करेंगे वो 78 बन जाएगा। इस तरह से 15/3/5 इसका आंसर है। ये मिक्सड फ्रैक्शन है किसकी, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, 78/5 की मिक्सड फ्रैक्शन जो है वो 15/3/5, ये इसका आंसर है। इसका ई पार्ट हम अब करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 6 का। ये 3/1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6, बेटा हम इसको इस तरह से हल करेंगे। आप देखो, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन इस सवाल में हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिक्सड फ्रैक्शन थी ए पार्ट में, ये राइट साइड में थी और यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। अब हम इसको दोबारा राइट साइड में ले आएंगे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3/1/4, ये मिक्सड फ्रैक्शन हम राइट साइड में ले आए और 6 को हम लेफ्ट साइड में ले आए, ताकि आप सवाल को आसानी से समझ सकें और आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरह से 6 मल्टीप्लाइड बाय, ये 4 जो है मैंने पहले बताया, 4 से 3 को ज़रब दे दो, मैंने भी 4 से 3 को ज़रब दिया और इसका डिनोमिनेटर जो है इसको हमने इसको +1 कर दिया। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 जार 12 +1 13, 13/4। अब इस 13 को 6 से ज़रब दे दो, वो क्या बन जाता है बेटा 78, क्या बन जाता है 78, 13 6 जार 78 बाय 4। अब इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, लोवेस्ट फार्म में लेंगे। 74/4 जो है, 78/4 जो है, इसको हम लोवेस्ट फार्म में ले आएंगे। तो लोवेस्ट फार्म में लाने के लिए 2 2 जार 4, ये 2 2 जार 4 और 2 3 जार 7, 1 गया 8 के साथ, वो बन गया जी क्या 18। तो 2 9 जार 18, ये बन गया 39/2। अब 39/2 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हमें 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 2 9 जार 38, 2 9 जार 38, प्लस किया 1, वो बन गया 39, तो बाई किया 2। इस तरह से 19/1/2 ये मिक्सड फ्रैक्शन है और ये इसका आंसर है। तो इस तरह से बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और ई पार्ट दिखाया, ए पार्ट और ई पार्ट दिखाया। तो इसके बीच वाले जो पार्ट बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है और जो एफ पार्ट है, ये भी बेटा बिल्कुल इसी तरह से आपको घर में करने हैं। अगर कोई सवाल आपको इनमें से नहीं आया तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो दिखाऊंगा। थैंक्स।